रस धमे सया मनो। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। शक्रेंद्र कहे प्रभु आपका, शक्रेंद्र कहे प्रभु आपका साधना काल कष्ट काजी, काल कष्ट काजी काल। आज्ञा दो मुझे चरणों में रहो, बन कर संकट हारी, बन कर संकट हारी, बन कर संग। प्रभु बोले मुक्ति मंजिल, प्रभु बोले मुक्ति मंजिल, अपने बल से आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान मधुर वक्ता प्रवचन प्रभाविका श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, मधुर वक्ता महासाधी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय पावन जीवन यात्रा श्रवण कर रहे हैं। दीक्षा के बाद उद्यान ज्ञात खंड उद्यान से प्रभु ने विहार कर दिया। कुरमार ग्राम में प्रभु पहुँचे और वो गवाला जो बैलों का मालिक है, बैलों की रक्षा के लिए उनके ऊपर नज़र रखने के लिए प्रभु महावीर स्वामी से कहकर जाता है, मगर भगवान तो ध्यान में तल्लीन है, खोए हुए है, और वो आकर के कह कर के चला जाता है बैल
तो जंगलों में गहन चले गए। और वह समय आया जब लौट कर आया, बैल नहीं मिले। प्रभु पर चिल्लाया, पूछा, प्रभु मौन रहे। अगली सुबह जब आया तो उन बैलों को वहीं बैठा हुआ देखा। बड़ा क्रोध आया कि ये सब कुछ जानता था, मगर जानते हुए भी यह व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर रहा था। मारने के लिए बैलों को पकड़ने वाली जो रस्सी थी उसी से प्रहार करने लगा, मगर उसी टाइम शक्रेंद्र महाराज ने आकर उसे स्तंभित कर दिया, स्टैचू बना दिया। वो उसी स्थान पर स्थिर हो गया। और जब स्थिर हुआ और उसे बताया कि प्रभु महावीर स्वामी, यह तो कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के आत्मज है, पुत्र है, तो तुम ही बताओ, भला इतना बड़ा राजपाट छोड़ने के बाद कोई तुम्हारे बैल चुराएगा? तो उसे एहसास हुआ, क्षमा याचना की। प्रभु के चरणों में शक्रेंद्र महाराज कहने लगे, हे भगवान, आपका साधना काल दुखों से भरा हुआ है, बहुत कष्ट आएंगे, बहुत रुकावटें आएंगी इस मार्ग पर बढ़ते हुए आपको। इसलिए मेरी भावना है कि मैं आपके श्री चरणों में गुप्त रूप से आपका सेवक बनकर के रखूं, और आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी संकट आएगा, जो कोई भी विघ्न आएगा, उपसर्ग आएगा, मैं उन उपसर्गों को दूर करके आपकी सेवा का सौभाग्य लूँगा। तो भगवान ने जैसे ही सुना और प्रभु कहने लगे कि हे शक्रेंद्र, आज तक किसी भी अरिहंत ने अपनी वो अरिहंत दशा, केवल ज्ञान की दशा, किसी देवेंद्र, किसी असुरेंद्र या किसी भी देवी देवता के सहयोग से प्राप्त नहीं की। और जब कभी भी उन्होंने अपने कर्मों के आवरण हटाए हैं तो वो उनका अपना ही पुरुषाकार पराक्रम था, अपने ही बल से, अपने ही पराक्रम से, अपनी ही शक्ति के माध्यम से उन्होंने इस पावन स्थान को प्राप्त किया। और ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति बैसाखियों के सहारे से पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सकता जब तक अपने कदमों में जान ना हो और मंजिल को पाने का अरमान ना हो, तब तक व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं। जैसे जो व्यक्ति कैपेबल होता है, समर्थ होता है, सामने वाला व्यक्ति सपोज कुछ ऑफर भी करता है तो आप बोल देते हो नो थैंक्स, मेरे को ज़रूरत नहीं। तो भगवान ने भी कह दिया कि मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। तो यह एक आदर्श है, ये एक हमारे सबके लिए एक ज़िंदगी में अपनाने लायक घटना है। क्या कि ज़िंदगी में हमारे कर्मों के उदय के कारण प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, कष्ट बहुत आएंगे, मगर प्रभु की तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा के अंदर वो महावीर विराजमान है, हर आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इसलिए अपने कर्म का उदय फल जान करके जितनी शांति, समता, समाधि, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बना करके रखेंगे, समय तूफान की तरह बुरा आया है तो तूफान हमेशा नहीं रहते, आया है सो चला जाएगा। तो प्रभु महावीर स्वामी ने तो मना कर दिया कि मेरे को आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो शक्रेंद्र महाराज फिर भी अपनी ओर से थोड़ा सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। भले वो निश्चय से जानते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा, कोई अरिहंत आत्मा किसी के सहयोग से तीर्थंकर नहीं बनती, मगर फिर भी भक्ति प्रधान हृदय है, थोड़ा इमोशनली सेंटिमेंटल हार्ट है। और क्या सोचा कि मैं प्रभु के चरणों में किसी देवता की नियुक्ति कर जाता हूँ। तो उन्होंने सिद्धार्थ नाम का एक व्यंतर देवता, आवश्यक नियुक्ति के अनुसार प्रभु के ही किसी मौसी का बेटा जो बाल तपस्वी था, काल करके देवता बना था, रिद्धि थी उसके पास, और उस रिद्धि के कारण वो
शक्तिशाली भी था। तो भगवान के चरणों में सिद्धार्थ नाम के व्यंतर को उन्होंने बुलाया शक्रेंद्र महाराज ने, और उससे क्या बोले कि आज के बाद प्रभु की साधना के वर्ष 12.5 वर्ष तक प्रभु साधना में रहेंगे और आपको इनकी सेवा में तत्पर रहना होगा। क्यों तत्पर रहना होगा? क्योंकि तीर्थंकरों की सेवा का सौभाग्य किसी विरले पुरुष को मिलता है। आपकी पता नहीं कितनी पुण्यवानी बन जाएगी, आप अपना कितना भव भ्रमण का जो चक्र है उसको आप संक्षिप्त कर पाएंगे। इसलिए आप इस मौके का भरपूर फायदा लेना। भगवान पर यदि कोई मरणांतिक कष्ट आए, सामान्य कष्टों को सहने के लिए तो प्रभु खुद समर्थ है, मगर यदि कोई मरणांतिक जो मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाने वाला कष्ट आए, तो मैं आपसे कहता हूँ आपने उसको टालने का अपना प्रयास करना। तो शक्रेंद्र महाराज ने ड्यूटी लगा दी। भगवान ने तो उसके प्रति कोई रस नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई यस नहीं भरी कि हाँ तुम छोड़ जाओ, मुझे सेवादार की ज़रूरत है, मेरी सेवा में मेरे दुख बटाने में किसी की ज़रूरत है। अर्थात प्रभु महावीर स्वामी जो वास्तव में महावीरत्व को जागृत करने के लिए, अपने भीतर के भय को मिटाने के लिए प्रत्येक मिलने वाले आलंबन को, सहारों को इनकार करते चले जाते, क्योंकि वो जानते हैं विपत्तियां जिस पे आती है वही इंसान बनता है। दूसरा जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा। न हो गमगीन बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते हैं, आसरा दूसरों का छोड़कर जो काम करते हैं, समझ लो एक दिन वो लोग ही मंजिल को पाएंगे। तो प्रभु ने तो अपने मन में इन उत्तम बातों को आचरण का रूप देने के लिए संकल्प कर रखा है। तो जैसे ही शक्रेंद्र महाराज वंदन करके अपने स्थान पर लौटते, और इधर सेवा में कौन नियुक्त है, क्या नाम बताया? सिद्धार्थ पिता का भी नाम था, और सिद्धार्थ यहाँ पर उस देवता का नाम भी है जो उनकी सेवा में, उनकी साधना काल में सहयोगी रूप में रहेगा। तो गुनगुनाते हैं, प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। सिद्धार्थ व्यंतर देव को चरणों में छोड़ दिया, चरणों में छोड़ दिया, चरणों में। मरणांतिक कष्ट मिटाने को प्रभु चरणन जोड़ दिया, प्रभु चरणन जोड़ दिया, प्रभु चरणन। 12 वर्ष की साधना, 12 वर्ष के अनुभव खिलाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अब शास्त्र जब उठाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर साधना काल के लिए 12 वर्ष नाम आता है, मगर प्रभु का साधना काल इन एक्चुअल क्या था? 12 वर्ष 6.5 महीने। कितना था? 12 वर्ष 6.5 महीने। मगर एक सामान्य रूप से किसी चीज़ को बताने के लिए, एक शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए तो लमसम जैसे बोल देते ना 12 साल। 12 वर्ष प्रभु की साधना, और उस साधना के काल में जो देवता उनके श्री चरणों में रहेगा उसको भी तो नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, उसे भी तो पता चलेगा कि वास्तव में सच्ची साधना क्या होती, और वो उनकी साधना को देखेगा, निहारेगा, उनके प्रति श्रद्धा निष्ठ बन जाएगा। तो प्रभु महावीर स्वामी
अब एक रात पहले तो क्या हुई है, पिछली रात, पिछले दिन तो दीक्षा हुई है, और आज उपसर्ग आ गया, मगर बेले का पारणा है। कितने दिन की तपस्या? 2 दिन की तपस्या है और उसका पारणा है। और पारने के लिए प्रभु कोलाग सन्निवेश की ओर आते हैं। सन्निवेश एक बस्ती को भी बोलते हैं, जहाँ पर कुछ फैमिलीज मिलकर के इकट्ठी होकर के रहती है। और सन्निवेश किसी न किसी सोसाइटी के लिए भी आ जाता है। तो वो कोलाग सन्निवेश में पादार्पण, और बहुल नाम का एक ब्राह्मण है। वहाँ पर एक ब्राह्मण है जिसका नाम बहुल है। घर में भी हर चीज़ की बहुलता है, किसी चीज़ की कमी टोटा नहीं है। और प्रभु वहाँ पर पधारे और उसने बड़ी भावना के साथ, भले ब्राह्मण है मगर भावना एक भिक्षु के प्रति, एक साधु के प्रति बहुत आदर की है, और बड़े ही भावों के साथ, परमन्न के साथ प्रभु का पारणा करवाया। अर्थात घृत से युक्त और मीठे से युक्त जो खीर है, खीर के लिए शास्त्रों में परमन्न शब्द आता है। परम अन्न, अन्न का मतलब तो अनाज है, मगर परम अन्न मतलब जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की कोई डिश है। आज की तरह उस टाइम इतनी डिशेस नहीं होंगी, जो सिलेक्टेड होती और जो बढ़िया मानी जाती उसको परम अन्न बोल दी। और संवायंग जी सूत्र में आता है 24 तीर्थंकर भगवंतों में लगभग दीक्षा से अगले दिन सब तीर्थंकर भगवंतों ने पारणा किया और परमन्न के साथ पारणा किया। मगर एक भगवान ऋषभदेव ऐसे थे जिनको दीक्षा के तद उपरांत अगले ही दिन पारणा गोचरी नहीं मिली। उन्हें तो कितना टाइम लग गया, 13 महीने लगभग लग गए। और उनका पारणा किससे हुआ? इक्षुरस से। भी 10 मई आ रही है ना, भी जैन कॉलोनी में पारणे है, तो पारणा एक तीर्थंकर परमात्मा का किससे हुआ? इक्षुरस से। बाकी जितने 23 तीर्थंकर थे उनका पारणा परमन्न से, उस कीर के माध्यम से हुआ। अब साधना काल का पहला वर्ष है और साधना काल में वो अपनी साधना को बिना किसी के अपेक्षा रखे, बिना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखे, स्वावलंबी बन कर के साधना कर रहे हैं। और प्रभु चलते चलते, बढ़ते बढ़ते उस कोलाग सन्निवेश से निकलते हैं, और जहाँ पर मोराग सन्निवेश है, कौन सा सन्निवेश? मोराग सन्निवेश है, वहाँ पर प्रभु पहुँचते। और जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे हैं, उस स्थान पे एक तापसों का आश्रम है। किनका आश्रम? तापसों का। तापस जो तपस्या कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं। और ये तापस कौन से है? जो द्वितीयांत, क्योंकि ये शब्द तो आया है द्विजंतक। द्विजंतक का मतलब है द्वितीयांत। द्वितीयांत का मतलब, जैसे भारतीय संस्कृति में पहले आश्रम व्यवस्था थी कि उम्र को 100 के ईयर्स में एज्यूम करके उसके 4 स्लॉट बनाए जाते थे कि पहले 25 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें विद्या का अध्ययन होगा, अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम जिसमें गृहस्थी बसाई जाएगी, अगले 25 साल जिसका नाम संन्यास आश्रम, जिसमें वो प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की? रिनंसिएशन की, कि किस तरह से साधु जीवन अपनाना है। अभी घरवाला घरवाली तो है मगर प्रैक्टिस में उतर जाते हैं। कोई घर के बाहर अपनी कुटीर बना करके साधना करते हैं, और कोई जहाँ पर ऐसे और कई अभ्यासी साधक है उनके साथ रह करके साधना करते। और उसके बाद चौथा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात जैसे वनों की ओर मूव कर जाते हैं, भिक्षा मांग करके साधु की तरह वो जीवन जीते हैं। तो दूसरी पर्याय निकल गई है। मतलब अब तीसरा मतलब जो संन्यास आश्रम है, उस संन्यास आश्रम को जिन्होंने ग्रहण कर रखा है, ऐसे बहुत से वो प्रैक्टिशनर्स हैं। वो तापसों का एक आश्रम है जो गृहस्थी है मगर अभ्यास कर रहे, और उस आश्रम का एक कुलपति है।
कुलपति जो वहाँ का मुखिया रहेगा, जो वहाँ का चार्ज जिसके पास रहेगा, और वो कुलपति जो भगवान महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ उनके बड़े ही गहन घनिष्ठ मित्र रहे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे इस नगर में, मेरी इस कुटिया के बाहर कौन आ रहे हैं, वर्धमान स्वामी सिद्धार्थ महाराज के पुत्र आ रहे हैं, तो बड़ा प्रेम उमड़ा कि जाऊं मैं उनको जाकर के लेकर कर के आऊँ। और वो आगे लेने के लिए जाते हैं, और प्रभु महावीर स्वामी आवश्यक निरुक्ति के अकॉर्डिंगली, त्रिषष्टि शलाका पुरुष इस ग्रंथ के अकॉर्डिंगली पूर्व का एक संस्कार है, पूर्व का एक अभ्यास है। जब किसी अपने प्रिय को मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, बाहें पसार करके उसको मिलते हैं। तो प्रभु ने भी पूर्व का अभ्यास ऐसा था कि ऐसे ही मिलने का, तो बाहें पसार करके उनसे भेंट की, उनसे मिले। शास्त्र में इनका वर्णन नहीं है, मगर जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में भी कुछ ना कुछ तो कंटेंट ऐसे है जो अवेलेबल नहीं है, मगर हम यदि उसको समझे जाने तो बहुत कुछ समझ में भी आता है। तो प्रभु का मिलना हुआ और वो उन्हें ले आए अपने उस आश्रम में। प्रभु उस टाइम जस्ट 1 नाइट वहाँ पे स्टे किया, और जैसे ही सुबह होती है फिर वहाँ से उन कुलपति को और उन तापसों को अलविदा कह कर के वहाँ से चल पड़ते। मगर जैसे ही चले हैं, कुलपति का मन थोड़ा ही आग्रह के साथ उन्हें कहने लगा कि आपको यहाँ पर साधना में आनंद आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग भी साधना में ही रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो आपको अपनी ध्यान साधना के लिए भी तो एकांत, एलूफनेस चाहिए, शांति चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जब वर्षा काल में आप चौमासा करेंगे तो आपके लिए बड़ी परफेक्ट लोकेशन रहेगी आपकी साधना के लिए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पर आएंगे और हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, बड़ा अनुग्रह होगा। तो आप कृपा चौमासा इस बार हमारे ही यहाँ पर करना। और प्रभु ने सुना, क्योंकि साधु का जीवन तो वायु की तरह किसी एक स्थान के साथ चिपकने वाला नहीं, बहते रहने वाला है। तो प्रभु ने मौन रह करके चल पड़े, और चलते चलते विहार यात्रा चल रही है। और विहार यात्रा चलते चलते टाइम कंप्लीट हुआ, और लगभग वो 8 महीने का टाइम स्पेन रहा होगा, और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने को है, चौमासा आने को है। अब जैसे ही चतुर्मास आने को है, प्रभु पास पास के ग्रामों में, नगरों में विहार करते करते उसी द्विजन तक तापसों के आश्रम में पधार जाते। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। कोलाक सन्निवेश में किया खीर से पारना, किया खीर से पारना, किया खीर से। बहुल नाम के ब्राह्मण के कर किया है धारणा, घर किया है धारणा, घर किया है। क्योंकि भगवान की कोई भी पारने की अवधि एक दिन से ज़्यादा नहीं, और जिस टाइम किया है एक ही टाइम करना है, एक ही टाइम पानी लेना है, और उसके बाद फिर तपस्या प्रारंभ। फिर 5 द्रव्य है प्रकटे, फिर 5 दिव्य है, आंगन खुशियाँ चाहेंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे। प्रभु का मंगलमय पारणा होने के उपरांत
देवों ने 5 दिव्य प्रकट किए। ये 5 दिव्य क्या है कि दुनिया में दान की महिमा बढ़े। किसकी महिमा बढ़े? दुनिया के लोग इम्पोर्टेंस को जान सके, तपस्या के इम्पोर्टेंस को भी और दान देने की इम्पोर्टेंस को भी, महत्व को जान सके कि ये उत्कृष्ट कार्य है, ये सामान्य कार्य नहीं है। एक तपस्वी आत्मा को भोजन कराना और उसका लाभ लेना जिसे भी मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली। दुनिया का पैसा, दुनिया की दौलत उसकी तुलना तो नहीं कर सकती, मगर उसको बहुत एक बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए, लोगों में भावना और जगाने के लिए देवी देवता क्या करते हैं? 5 दिव्य प्रकट करते, जिसमें सोने के मोहरों की वर्षा करते हैं। उसने तो कितनी खीर बहराई होगी, मगर देवी देवता आप खीर तो नहीं ना बहरा सकते, क्योंकि जो निर्दोष आहार पानी है वो तो कहाँ से मिलेगा? गृहस्थों से मिलेगा, मगर वो आकर के इनकी महिमा कर सकते। तो पहला सोने की मोहरों की वर्षा, फिर अचित फूलों की वर्षा, फिर कपड़ों की वर्षा, देव दुंदुबियाँ बजाते हैं और साथ में उद्घोष करते हैं, अहो दानम अहो दानम। ये दान देना सौभाग्य का कार्य है, सौभाग्यशाली है ये बहुल ब्राह्मण जिसने आज प्रभु के बेले के पारणे का लाभ लिया। और प्रभु पारणा करते हैं और पारणा करके वहाँ से पधार गए हैं, और पधार करके प्रभु का कहाँ पर पदार्पण हुआ था? हाँ, मोराक सन्निवेश में। वो द्विजंतक नाम का जो आश्रम था। और प्रभु चलते चलते चौमासे की विनती आई है, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने तो विनती, नाम एक का है मगर जहाँ जहाँ जाते होंगे प्रभु तो बड़े सौम्य है, शांत है, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो प्रभु को तो सब लोग कहते होंगे कि आप हमारे यहाँ रुक जाओ, आप हमारे यहाँ रुक जाओ। तो चलते चलते कोलाक सन्निवेश से मोराक में आए, मोराक में आए, मोराक। दुई जनतक में मित्र पिता के आश्रम ले आए, आश्रम ले आए, आश्रम। कुलपति की ओर से चौमासे, कुलपति की ओर से चौमासे की विनती आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अब प्रभु चलते चलते वो समय जितना बीच का था 8 महीने से कुछ कम ही रहा होगा, क्योंकि दीक्षा जब हुई है तो दीक्षा के उपरांत का वो टाइम चलते चलते लगभग 8 महीने। और जब प्रभु का चतुर्मास प्रारंभ हुआ, अब चतुर्मास प्रारंभ हुआ है तो बारिशों का मौसम है, मगर बारिश कुछ हल्की होती है, बंद हो जाती है। अब खेतों में जो फसल, जो चारा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और भूखे प्यासे प्राणी जो दर दर भटकते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए खाने को, कुछ ना कुछ मिल जाए ठिकाना जहाँ पर कुछ देर विश्राम कर ले, मगर वृक्ष भी सूख रहे हैं और छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी कुम्हला रहे हैं। और ऐसे समय में प्रभु को जो उस आश्रम के कुलपति ने झोंपड़ी, एक कुटीर अलॉटेड की है, उनको प्रदान की है, जिसकी आज्ञा दी है, प्रभु तो उसी में ध्यान साधना में रहते हैं। और भूखे प्यासे जानवर आते हैं, गायें भी आती है और हिरण इत्यादि भी आते हैं। और जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो उन पत्तों की कुटिया को, जो पत्तों से या छोटे छोटे
छोटे छोटे पौधों से घिरी हुई जो छत है, वहाँ से उन पत्तों को खींच खींच करके खाने लग जाते। जो बाकी लोग हैं तापस आश्रम में, जो संन्यास आश्रम का अभ्यास कर रहे हैं, अब पूरब का गृहस्थी का अभ्यास है, यदि कोई आता है तो डंडा उठा करके पीछे पीछे भागने लग जाते। अब वो लोग तो बार बार अपनी कुटीरों की, अपनी कुटियाओं की रक्षा के लिए कभी डंडा उठाते हैं, कभी पानी फेंकते हैं, मगर प्रभु तो अपनी साधना में लीन रहते। प्रभु जानते हैं जिस घर को मुझे पाना है वो तो मेरा आत्म भाव है। ये घर तो बने हैं और एक दिन छूट ही जाएंगे। इनके प्रति राग करके मेरी साधना में व्यवधान आएगा। गृहस्थी का कार्य है घर की संभाल करना, साधु का कार्य नहीं है कि घर मेंटेन करे, घर बनाए इत्यादि। और प्रभु तो साधना में मस्त है। और वो तापस लोग देखते हैं, अरे कमाल का अतिथि आया है, ये घर तो इसको दे दिया है मगर ये इसकी केयर ही नहीं कर रहा, कोई रख रखाव भी नहीं करता। चलो अतिथि है, हमें संभाल करनी होगी। वो हटाते हैं पशुओं को, मगर एक दिन आता है उनकी भी बस हो जाती। वो सोचते हैं हम कितना करेंगे इसके लिए, इसको भी तो थोड़ी अपनी समझ होनी चाहिए ना, कि जिस घर में रह रहा है एटलीस्ट उसकी तो केयर कर ले। और उन्होंने ये सारी कंप्लेंट आकर के कुलपति जी को दी। किसको दी कंप्लेंट? तो कुलपति ने जब सुना तो उन्होंने सोचा कि यदि इस प्रकार ये झोंपड़ी इनकी ख़त्म हो गई तो नई झोंपड़ी बनानी पड़ेगी। तो इनको कहना ही चाहिए ये थोड़ी केयर करे, थोड़ा अलर्ट होकर के रहे। और वहाँ पर पहुँचे और जाकर के कहने लगे, हे क्षत्रिय राजकुमार, आप तो इतने उत्तम कुल से है, आप तो जानते हैं कि राज्य की रक्षा कैसे की जाती है, मगर यहाँ पर तो आपके पास एक छोटी सी कुटिया है। और आप खुद ही बताइए, एक पक्षी भी, एक पंछी भी जिस घोंसले में रहता है उस घोंसले की रक्षा करता है, और आप है इतने उदासीन होकर के साधना कर रहे हैं। इतनी उदासीनता भी अच्छी नहीं, इतनी भी उदासीनता अच्छी नहीं। अब दुनिया में कई बार आप लोग भी साधना करते हैं तो कुछ हो जाए, कोई व्यक्ति सपोज़ आपका मोबाइल उठा करके ले जाए, आप सामायिक में थे और घर पे आकर के घरवाली फिर क्या बोलती है, तोड़ा ध्यान कितने सा। अब वो बोलता है, भाई मैं मोबाइल की ओर थोड़ी देख रहा था, मैं तो आत्म भाव में था। अर्थात जो साधना में है तो वो क्या सोचता है, जो मेरा है मैं उसको पाने की साधना कर रहा हूँ। ठीक है, एक व्यवहारिकता के नाते केयर करनी बनती है, मगर जो तीर्थंकर आत्मा है उन्हें तो जब राजपाट ही छोड़ दिया तो वे कुटिया की रक्षा के लिए थोड़ा ही दीक्षा लेकर के आए हैं। तो प्रभु शांत रहे, मगर उन्हें लगा कि इन्हें अब मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु ने किसी को कंप्लेंट नहीं की, किसी को चिल्लाए नहीं, या किसी को दो चार खरी खोटी नहीं सुनाई, मुझे कौन सी कमी है, मैं अपने भाई को बोल दूंगा वो कुटिया बनवा देगा, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये सोचा कि इन लोगों के लिए मेरे मन में अब वो प्रेम नहीं रहा। जब तक कोई प्रेम से रुकवाए तब तक रुकना चाहिए। कब तक रुकना चाहिए? जब तक कोई प्रेम पूर्वक तुम्हें रुकवाए तब तक रुकना चाहिए, मगर जब उस प्रेम में फ़र्क आने लग जाए तो स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब चौमासा तो भले कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी तो जस्ट 15 दिन हुए गुरुदेव पद। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
संसार मनो होत चुकदाय संसार मनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु ने क्या सोचा, जिस जगह के लोग अब तुम्हें बोझ समझने लग जाए ऐसे स्थान पे रुकना नहीं। तो प्रभु ने बड़े ही प्रेम पूर्वक व्यवहार से वहाँ से विदा लिया और आवश्यक निरुक्ति के अकॉर्डिंग चले तो कहा है कि प्रभु ने 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। कितनी प्रतिज्ञाएं? 5 प्रतिज्ञाएं उस टाइम ग्रहण की। पहला कि मैं कभी भी किसी गृहस्थी की विनय नहीं करूँगा, गृहस्थी की विनय नहीं करूँगा, क्योंकि गृहस्थी है राग भाव बढ़ेगा और वो दुनियादारी में ही उलझाने का प्रयास करेगा। और दूसरा पॉइंट प्रभु ने मन में सोचा कि मैं अभी तक तो भले यहाँ पर रुका, मगर आगे से कभी ऐसे स्थान पर नहीं रुकूंगा जहाँ के लोग कभी अप्रीति भाव रखे तो मैं वहाँ रुका रहूं, अर्थात जहाँ के लोग अप्रीति भाव रखे वहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं। और प्रभु ने भावना भाई तीसरी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करूँगा, अर्थात जब मैंने इस कुटिया का ही ध्यान रखना बंद कर दिया तो इस कुटिया का भी ध्यान, देह के प्रति आसक्ति नहीं, इसका कोई रख रखाव नहीं, इससे जो पाना है मैं उसको पाने की साधना करूँगा, मगर शरीर की सज्जा इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखूँगा। और प्रभु ने अगली भावना भाई अगली प्रतिज्ञा की कि मैं मौन रखूँगा, वरना मौन के स्थान पर यदि भाषा समिति पूर्वक कुछ बोलना पड़े तो बोल लूँगा, वरना मैं मौन रखूँगा। और इस प्रकार प्रभु की 4 भावनाएं 4 प्रतिज्ञाएं हुई। 5वीं प्रतिज्ञा, जब हम टीका ग्रंथों को देखते हैं तो वहाँ पर आता है कि प्रभु का पहला पारणा जो हुआ तो उन्होंने गृहस्थ का पात्र यूज़ किया, मगर शास्त्र में नहीं है। आचार्य जी सूत्र में चले तो वहाँ क्लियरली आता है कि प्रभु ने गृहस्थी का ना कभी पात्र प्रयोग किया ना वस्त्र प्रयोग किया। मगर जब उन्होंने इस तरह की कोई घटना देखी होगी तो प्रभु ने अपने जीवन में संकल्प किया कि गृहस्थी के पात्र का भी प्रयोग नहीं, किसी पात्र का प्रयोग नहीं, जस्ट कर पात्र। कर पात्र मतलब, कर का मतलब हाथ, इन हाथों को ही पात्र का रूप लेकर के मैं अपनी भिक्षाचर्या करूँगा। अब भले इनका वर्णन किसी आगम में नहीं है कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञाएं ली, मगर कथा साहित्य जब कभी आप रीड करोगे तो आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो यदि हो भी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि प्रभु का जो जीवन है वो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ जीवन है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि साधना इन इन चीज़ों से और बढ़ेगी तो उन चीज़ों से अपना मोह छोड़ते चले जाते थे। तो 15 दिन चतुर्मास के प्रभु ने वहाँ बिताए और वहाँ से चल करके अस्थिक ग्राम की ओर विहार कर दिए। वो अस्थिक ग्राम जिसका कभी नाम वर्धमानपुर था, मगर शूलपाणी यक्ष नाम सुना है ना, शूलपाणी यक्ष का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर प्रभु का विहार होता है। प्रश्न आ सकता है चौमासे में विहार कर दिया, ये कैसे हो गया? तो प्रभु तो कल्पातीत है ना, जहाँ संयम की विराधना है और उस स्थान को तो छोड़ेंगे, जहाँ संयम की वृद्धि है उस स्थान की ओर मूव कर जाएंगे। तो प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के
सावन ये लाएंगे जब किया चौमासा पर्णकुटी को चरने लगे प्राणी, चरने लगे प्राणी, चरने लगे। कुलपति को लगता बुरा प्रभु रखते न सावधानी, रखते न सावधानी, रखते न। बोले थोड़ी सी निगरानी, बोले थोड़ी सी निगरानी, समझते हो ना? बोले थोड़ी सी निगरानी, बोले थोड़ी सी घर को बचाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे। प्रीति कर में हुआ जान प्रभु कर देते विहार, प्रभु कर देते विहार प्रभु। 15 दिवस थे बीते अस्थि ग्राम का बना विचार, ग्राम का बना विचार, ग्राम का। बाकी घड़ियाँ उस शूल पाणी, बाकी घड़ियाँ उस मंदिर में आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। तो प्रभु की अमृतमय या जीवन को दिशा देने वाली, बहुत सी शिक्षाएं देने वाली ये पावन कथा और आगे प्रोसीड करेगी। तो अब गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ।